सतयुग में एक व्यक्ति 1,00,000 वर्ष का होता था, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 साल एक आदमी की आयु निश्चित हुई। उसमें भी आजकल सब 60-70 में लुढ़क जाते हैं। कोई 100 वाला बड़े भाग्य से कोई एक आध मिल जाए तो भाग्य की बात, नहीं तो आजकल का खान पान का ऐसा वातावरण महाराज, बगल के घर से भी यहां तक कथा सुनने आनी तो उसके लिए भी गाड़ी घोड़ा चाहिए, मोटर कार चाहिए, पैदल चल नहीं सकते हैं। ऐसी शरीर की दुर्दशा हो गई है। और वो दुर्दशा हुई कैसे, बोले खुद से ही बिगाड़ी है। ये जितने भी संसार के यंत्र बने हैं महाराज, ये सारे यंत्रों से मनुष्य की सुविधा हुई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असुविधा हुई। आज भी महाराज जो 80-90 साल वाले कहीं मिलते हैं तो बढ़िया ऐसे दिव्य हृष्ट पुष्ट होते हैं। अब आजकल के लोगों को देख लो, 30-30 साल 35-35 साल की उम्र में महाराज 30-30 किलो का पेट लेके घूम रहे हैं। क्षमा करना मेरी बात जरा कड़वी है, मैं थोड़ी बुरी कड़वी बातें बोल देता हूं, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठा हूं तो मेरा धर्म बनता है कि समाज के लिए जो सही बात हो वो बोली जाए। लेकिन ये क्यों है, कोई बीमारी हो जाए अलग बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि महाराज हमें पड़े पड़े बैठे बैठे खाने की कितनी बुरी आदत हो गई है। भैया घर में 2 लोग हैं फिर भी खाना बनाने वाला सेफ लगा हुआ है। अरे कैसी तुम्हारी जिंदगी है, आग लगे ऐसी जिंदगी को। इतने आलसी हो गए, इतने कामचोर हो गए, कुछ किया ही नहीं होता। खुद से झाड़ू पोछा नहीं हो रहा, हर चीज के लिए अलग अलग नौकर। इसलिए भैया शरीर को श्रम दो। ये शरीर भगवान ने किस लिए दिया, केवल हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने के लिए मिला है क्या? शरीर को पा करके तप करो। अगर तुम्हारे शरीर से नित्य पसीना नहीं निकलता तो तुम्हारा शरीर बेकार है। आप विचार करो, आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व ज्यादा बिजली की व्यवस्था हर गांव गांव में नहीं होती थी कि होती थी? बाबूजी बताइए, होती थी? नहीं होती थी। बिना पंखे के बिना एसी के लोग रह लेते थे कि नहीं रह लेते थे? हाँ। लेकिन अब रह पाते हैं? बोलो। महाराज 2 दिन तक गद्दे नहीं मिले, आज गद्दे मिल गए, देखो कितनी बढ़िया खुशी से। आज से ठीक है, चकाचक। गद्दे नहीं थे, बैठने में पैरों में गड़ता था। ये स्थिति है भैया, क्या करें? ध्यान देना, जितना इस शरीर को सुख दोगे उतना ये शरीर सुख और मांगेगा। यहां पे महाराज लोग आजकल सुबह सुबह वॉकिंग करने को निकलते हैं, पता है? एक जगह मैं गया था, एक साहब का जिम का वो था उद्घाटन, तो हमको बुलाए थे। हमने कहा भैया अपन तो पंडित आदमी, जिम का क्या करेंगे उद्घाटन, बुलाओ किसी हीरो को। बोले नहीं महाराज जी आप ही चलिए, भक्त परिवार था। हमने कहा ठीक है। गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति महाराज आया मोटरसाइकिल से, बुलेट से, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, और आकर के वो जिम में साइकिल चला रहा है। मैंने कहा ये तो साइकिल चला के वहां से यहां भी आ सकता था, लेकिन वहां से महाराज बाइक से आया और ये स्थिति है साहब, क्या करें? बार बार नहीं बोलते बेटा, नहीं तो हम कथा कैसे सुनाएंगे, तुम ही बोलते रहोगे, है ना? हाँ बोलो राधे राधे।